और भगवान शंकर अपने इष्ट के प्रति कितने समर्पित हैं, ये हमने सुना ना कि राम जी के प्रति कथा सुनने आ गए कैलाश पर्वत से उतर करके अगस्त जी के आश्रम में। मतलब भगवान शंकर कौन है? जो स्वयं भगवान श्री राम की कथा के रचयिता हैं, जिन्होंने रचना की है। लेकिन आप उनकी विनम्रता को देखिए, आप उनकी सहजता को देखिए कि उतर करके आ रहे हैं कैलाश से भगवान की कथा को सुनने के लिए। कितने निराभिमानी हैं। भगवान के स्वभाव को देखिए, भगवान शंकर जैसे जिनके भीतर तनिक मात्र लेस अभिमान नहीं है, भगवान की कथा सुनने आ रहे। भगवान की कथा के प्रति कितना सुंदर भाव है, ये देखिए। सत्संग की महिमा को बाबा ने अपने चरित्र से समझा दिया, कैसे जाकर के बैठते हैं, संत का मान सम्मान करते हैं, कथा सुनते हैं और किस भाव से कथा सुनते हैं। तो बाबा का चरित्र और जिनका जीवन राममय, तो हमने सत्संग की महिमा को सुना और सत्संग का कैसे सेवन करना चाहिए ये भी आपको भली भांति बता दिया गया। तो कहीं भी सत्संग मिले, उस सत्संग का बड़े आदर के साथ शांत भाव से देखो। शरीर से जाकर तो हम शांत बैठ जाते हैं, है ना, लेकिन मन से शांत होना बड़ा कठिन है। इसलिए किसी भी कथाओं में जाओ, सत्संग में बैठो तो परम शांत होकर के बैठना। मतलब शरीर से तो शांत बैठे ही हैं, लेकिन अपने मन को शांत करके बैठना। क्योंकि जब मन शांत होगा, जब मन आपका कथा में ही होगा, तब आप कथा सुन पाएंगे। कल हमने ये शिक्षा भी ग्रहण की है कि ना, मैया सती और भोले बाबा दोनों साथ में बैठे। कथा प्रवक्ता कथा वही कह रहा है, लेकिन एक सुन पा रहा है, दूसरा नहीं सुन पा रहा। क्यों? शरीर तो वहीं बैठा हुआ है, इसीलिए नहीं सुन पा रहा कि शरीर तो बैठा है पर मन नहीं बैठा। मन नहीं बैठा ना, मन कहीं और है। और जब मन कहीं और है तो कथा होने पर भी कथा नहीं सुन पाई। और देखो भैया, जब कथा नहीं सुनी तो भगवान राम को सामने देखकर भी मैया नहीं पहचान पाई। जाने विनय हो ही नहीं प्रीति। अब जब जिसके विषय में सुना ही नहीं, वो सामने भी आ जाए तो कैसे पहचान पाएंगे। लेकिन किसी के विषय में हमने सुन रखा है कि भैया देखने में गोरा गोरा नारा है, बढ़िया हाइट हेल्थ ऐसी है, बोलने में व्यवहार से ऐसा है, और कोई वैसा व्यक्ति हमारे सन्मुख आ जाए तो हमारे मन में एक बार तो बात आएगी कि कहीं वो प्रयागराज। कौन सुना रहा है? याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और क्या कथा सुना रहे हैं? जो भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव के चरित्र को सुना दिया। लेकिन पूछा तो राम के चरित्र को था, पूछ तो राम जी के विषय में रहे थे, शिव जी के चरित्र को सुना दिया। और जानते हैं, हम आप हमसे कुछ पूछें, आप हमसे कोई प्रश्न करें और हम आपको कुछ और उत्तर दें तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे लो हम पूछ कुछ और रहे, बता कुछ और रहे। लेकिन जानते हैं, जब भारद्वाज जी ने शिव जी की पावन कथा को सुना तो भारद्वाज जी क्या हुआ? भारद्वाज जी इतने आनंद में भर गए, इतने सुखमय में भर गए कि उनके नेत्रों में अश्रु आ गए, इतने आनंद में भर गए। और जब ये बात देखी ना याज्ञवल्क्य मुनि ने, तो याज्ञवल्क्य मुनि जी कहने लगे, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। क्यों? तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। आज मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति को देख करके आपने राम जी के विषय में पूछा, मैंने शिव जी के विषय में सुना दिया, लेकिन आपने फिर भी शिव जी के चरित्र को सुनकर के तनिक भी बीच में रुका नहीं। और आप शिव चरित्र को सुनकर इतना आनंद में भर गए। धन्य है आपका, भगवान शिव के चरणों में इतना प्रेम। और राम जी की कथा को सुनने का अधिकारी ही वही है जिसका भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो, प्रीति हो। इसीलिए कह रहे हैं
बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, राम भगत करे लक्षण हो। रहित समस्त विकार। आप भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, मैं ये जान गया, इसलिए मैंने पहले शिव जी की कथा सुनाई कि जान लूं कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। लेकिन आप तो अधिकारी हैं और मैं आपको राम जी की पावन कथा को श्रवण कराऊंगा। और राम जी की कथा सुनाने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि जी अब कौन सी कथा सुनाएंगे? जो कथा भगवान शिव ने पार्वती मैया को श्रवण कराई। तो कथा कहाँ पहुंच गई? कैलाश पर्वत पर। कैलाश